हेलो एवरीवन, माय नेम इज दिव्यांश एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हमने अपने पहले चैप्टर अकाउंटिंग प्रोसेस की पहली यूनिट मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग को फिनिश किया है। इस वीडियो में हम अपने पहले चैप्टर की दूसरी यूनिट बेसिक अकाउंटिंग प्रोसीजर को शुरू करेंगे। मतलब यदि हम अपना इंडेक्स देखें तो इसमें जो हमारा पहला चैप्टर है अकाउंटिंग प्रोसेस, उसकी जो पहली यूनिट है मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, इसको हमने फिनिश कर लिया है। और जो हमारी दूसरी यूनिट है बेसिक अकाउंटिंग प्रोसीजर, इसको हम आज शुरू करने वाले हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिक अकाउंटिंग प्रोसीजर, जिसमें हम मेनली सीखेंगे कि जनरल एंट्रीज कैसे पास होती हैं। इस यूनिट का जो पहला टॉपिक है वो है हमारा डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है सर, ये डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है बताता हूँ ना बेटा, इतनी भी क्या जल्दी है। ना हम कहीं जा रहे हैं ना आप कहीं जा रहे हैं, तो जल्दीबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, तो बेटा डबल एंट्री सिस्टम क्या कहता है? डबल एंट्री सिस्टम कहता है कि हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होंगे। ओके, डबल एंट्री सिस्टम क्या कहता है कि एवरी ट्रांजैक्शन हैज़ टू एस्पेक्ट्स। ओके सर, ये दो एस्पेक्ट्स कौन कौन से हैं? एक एस्पेक्ट है तुम्हारा डेबिट, एक एस्पेक्ट है तुम्हारा क्रेडिट। इसका मतलब है कि हर ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट्स इफेक्ट होंगे। ओके, एक अकाउंट तुम्हारा डेबिट होगा और एक अकाउंट तुम्हारा क्रेडिट होगा। और हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में ये दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करेंगे। मतलब कहें कि विद द हेल्प ऑफ डबल एंट्री सिस्टम हम क्या करते हैं, हम किसी भी ट्रांजैक्शन के बोथ दी एस्पेक्ट्स को रिकॉग्नाइज करते हैं और अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। ओके, मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम किसी भी ट्रांजैक्शन के दोनों एस्पेक्ट को रिकॉग्नाइज करेंगे प्लस रिकॉर्ड करेंगे। किधर? अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में। हम डबल एंट्री सिस्टम का एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल क्या है कि हमारे मानव भैया हैं, ठीक है, इन्होंने क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया है। ओके, मानव स्टार्टेड अ बिजनेस। कैसे स्टार्ट किया? विथ 10 लाख रुपीज़। ओके, मानव बिजनेस पिछले यूनिट में ही शुरू कर लिया था, कुछ ट्रांजैक्शंस भी कर लिए थे। पर अपन क्या करते हैं, एकदम स्टार्ट में जाते हैं, एकदम शुरू में जाते हैं। मतलब जब बिजनेस शुरू होता है तब क्या होता है, कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए बिजनेस को पूंजी चाहिए रहती है, जिसको हम कैपिटल कहते हैं। ठीक है, कैपिटल क्या होता है? कैपिटल तुम्हारा जो ओनर है, जो बिजनेस का ओनर है, उसका कितना स्टेक है बिजनेस में, वो रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, मतलब क्या है, ये जो मानो जो बिजनेस शुरू कर रहा है 10 लाख रुपए का, इस ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं। इस ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं। एक तो तुम्हारा हो रहा है क्या, कैश अकाउंट, ठीक है, और दूसरा हो रहा क्या, तुम्हारा कैपिटल अकाउंट। अभी अपने को बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। ठीक है, मानव और बिजनेस दो अलग अलग एंटिटी हैं। ठीक है, मानव ने बिजनेस को पैसा दिया है, कितना दिया? 10 लाख रुपए। बिजनेस के लिए, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो बिजनेस में 10 लाख रुपए आए हैं, मतलब बिजनेस के बुक्स में कैश इंक्रीज हुआ है। राइट, अभी मैं बात करता हूँ दूसरे एस्पेक्ट की। दूसरा एस्पेक्ट क्या है मेरा? कैपिटल। कैपिटल क्या करता है? कैपिटल रिप्रेजेंट करता है कि ओनर का कितना पैसा बिजनेस में लगा हुआ है। ठीक है, ओनर का कितना पैसा बिजनेस में लगा हुआ है। मतलब यदि मैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ, ये बिजनेस के लिए एक लाइबिलिटी है। अपन बोले मोर प्रिसाइजली बिजनेस के लिए इंटरनल लाइबिलिटी है। ठीक है, मतलब इंटरनल स्टेक होल्डर्स को देना है। तो ये जो अपना ट्रांजैक्शन है, इसका जो दूसरा एस्पेक्ट है वो है कैपिटल। यदि मैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो बिजनेस के बुक्स में दो चीज़ें हो रही हैं, एक तो मेरा कैश इंक्रीज हो रहा है, दूसरा मेरा कैपिटल इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, एक मेरा कैश इंक्रीज हो रहा है, दूसरा मेरा कैपिटल इंक्रीज हो रहा है। मतलब कि एक अकाउंट डेबिट होगा, एक अकाउंट क्रेडिट होगा। अभी जो बच्चे कॉमर्स के हैं, ठीक है, सॉरी, जो 11th-12th में गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ रखे हैं, उनको पता होगा कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। लेकिन जिन बच्चों के लिए ये नया है, उन्हें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अभी थोड़े टाइम में हम गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ेंगे ही, लाइक विथिन 20-30 मिनट्स हम गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग में जंप करेंगे। अभी मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनो। इस ट्रांजैक्शन में हमारा कैश अकाउंट डेबिट होगा और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। मतलब मानव ने बिजनेस शुरू किया विद 10 लाख रुपीज़। इसके दो एस्पेक्ट है। एक एस्पेक्ट है कि मेरा एक अकाउंट कौन सा हिट हो रहा है, कैश अकाउंट। दूसरा एस्पेक्ट क्या कहता है कि मेरा कैपिटल अकाउंट हिट होगा, और दोनों की वैल्यू बुक्स में बढ़ेगी। तो मतलब मैं कैश अकाउंट को डेबिट करूंगा और कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करूंगा। सर, दोनों अकाउंट की वैल्यू बढ़ रही है, ओके, लेकिन एक डेबिट हो रहा है और एक क्रेडिट हो रहा है, ऐसा क्यों? आपके इस क्वेश्चन का आंसर जब आप गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा। अभी मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। ओके, लेट मी टेक वन मोर एग्जांपल। जो मेरा दूसरा एग्जांपल है, ओके, इसमें क्या हो रहा है, अभी मानव ने बिजनेस शुरू किया तो अब मानव कुछ असेट्स भी परचेस करेगा, जैसे फर्नीचर हो गया ऑफिस बनाने के लिए। ठीक है, तो मानव ने क्या किया, फर्नीचर परचेस किया। कितने का किया मानव ने फर्नीचर परचेस? मानव ने फर्नीचर परचेस किया 5 लाख रुपए का। ठीक है, अभी इसमें जो दो अकाउंट इफेक्ट हो रहा है वो दो अकाउंट कौन कौन से हैं? एक तो तुम्हारा है फर्नीचर अकाउंट। ओके, ये तुम्हारी एसेट है, ये तुम्हारा फिक्स एसेट है, और एक होगा तुम्हारा क्या, कैश अकाउंट।
ये भी तुम्हारी एसेट है पर तुम्हारा करेंट एसेट में आएगा। अभी सर आप मेरे को ये बताइए कि आपने फर्नीचर परचेस किया तो इससे दो इफेक्ट क्या होंगे। एक तो होगा कि आपके बुक्स में फर्नीचर की वैल्यू बढ़ जाएगी, दूसरा क्या होगा आपके बुक्स में कैश की वैल्यू घट जाएगी। तो आप क्या करेंगे, आप फर्नीचर को डेबिट करेंगे, ओके, और कैश को क्रेडिट करेंगे। तो ये था हमारा डबल एंट्री सिस्टम और उसके दो एग्जाम्पल। अब हम क्या करेंगे, अब हम सीखेंगे डबल एंट्री सिस्टम के एडवांटेज क्या होते हैं। ओके, एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है। ये एक थ्योरी टॉपिक है और एकदम बेसिक से पॉइंट है, बेसिक से पॉइंट है, मतलब जो आप हर जगह पढ़ेंगे ना वो पॉइंट है। मतलब आप इसको यदि गेस करके भी इसका आंसर लिखोगे ना तो आपका आंसर 50% तो सही होगा ही। तो अभी हम एक बार देख लेते हैं कि हमारे एडवांटेजेस क्या होते हैं डबल एंट्री सिस्टम के। हमारे पास इसकी भी एक मेमोरी टेक्निक है। मेमोरी टेक्निक क्या है कि आ प्राउड, ओके, फार्मर, ओके, सेल्स क्या क्रॉप्स, सेल्स क्रॉप्स। अ प्राउड फार्मर सेल्स क्रॉप, प्राउड फार्मर सेल्स क्रॉप्स। अब हम वन बाय वन देखते हैं कि हमारे क्या एडवांटेजेस क्या हैं। ये तो सबसे पहला एडवांटेज है वो क्या है कि तुम्हारे जो रिकॉर्ड्स होंगे, ओके, जो तुम्हारे रिकॉर्ड्स होंगे, ये क्या एक्यूरेसी ऑफ अकाउंटिंग वर्क कैन बी एस्टेब्लिश। ये क्या कहता है कि जो तुम्हारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है, जो तुम्हारा अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है, ठीक है, उसकी एक्यूरेसी रहेगी, वो एक्यूरेट होंगे। ओके, ये क्या बोलता है, पहला एडवांटेज क्या है कि एक्यूरेसी ऑफ अकाउंटिंग वर्क्स कैन बी एस्टेब्लिश। मतलब क्या, सपोज आप डबल एंट्री सिस्टम फॉलो ही नहीं करते हो। यदि आप डबल एंट्री सिस्टम फॉलो नहीं करते हो तो मानव ने जो फर्नीचर परचेस किया था और मानव उस ट्रांजैक्शन के दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड नहीं करता है, केवल एक ही एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करता है कि बुक्स में फर्नीचर की एंट्री डाल दिया, मगर कैश का आउटफ्लो उसने शो ही नहीं किया। इन दैट केस क्या होगा कि तुम्हारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रहेंगे ना वो एक्यूरेट नहीं रहेंगे। एक्यूरेट नहीं रहेंगे मतलब तुम्हारे बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है एज पर बुक्स वो ही गलत आ रही है, ठीक है। तो पहला एडवांटेज तो क्या हुआ तुम्हारा, एक्यूरेसी ऑफ अकाउंटिंग वर्क कैन बी एस्टेब्लिश। प्राउड से तुम्हारा क्या होगा, मैं बोला जैसे कि एकदम सिंपल से पॉइंट्स हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस फॉर अ पीरियड कैन बी असर्टेन, ओके, प्रॉफिट एंड लॉस कैन बी असर्टेन। उसके अलावा जो तुम्हारा थर्ड पॉइंट है फार्मर से क्या होगा तुम्हारा, अब तुम प्रॉफिट एंड लॉस तुम असर्टेन कर सकते हो तो डेफिनेटली तुम फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस कैन बी आइडेंटिफाइड, राइट। फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। उसके बाद तुम्हारा जो चौथा पॉइंट क्या कहता है कि यदि तुम डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करोगे तो तुम्हारे क्या सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स होंगे, तुम्हारा जो बुक्स ऑफ अकाउंट होगा वो सिस्टमैटिकली प्रिपेयर होगा। और जो लास्ट पॉइंट है वो क्या कहता है कि इफ़ यू विल फॉलो डबल एंट्री सिस्टम तो तुम क्या कर सकते हो, तुम कंपैरिजन कर सकते हो। किसका कंपैरिजन कर सकते हो, कंपैरिजन कर सकते हो रिजल्ट ऑफ वन फाइनेंशियल ईयर विद द रिजल्ट ऑफ अदर फाइनेंशियल ईयर, और जो भी डेविएशन होगा उनके तुम एनालिसिस कर सकते हो। मतलब क्या, डबल एंट्री सिस्टम के एडवांटेज क्या होगा, टोटल 5 एडवांटेज हैं। इसकी मेमोरी टेक्निक क्या है, अ प्राउड फार्मर सेल्स क्रॉप। तो ए से क्या होगा, ए से होगा एक्यूरेसी ऑफ अकाउंटिंग वर्क कैन बी एस्टेब्लिश। पी से क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर अ पीरियड कैन बी असर्टेन। एफ से क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन कैन बी असर्टेन। एस से क्या है, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स ऑफ अकाउंट्स आर केप्ट, ओके। उसके बाद फिर लास्ट पॉइंट तुम्हारा क्रॉप्स क्या कहता है कि रिजल्ट ऑफ वन पीरियड कैन बी कंपेयर्ड विद द रिजल्ट ऑफ अदर पीरियड। अब हम एक बार इसकी थ्योरी रीड कर लेते हैं कि हमारे स्टडी मटेरियल में क्या लिखा हुआ है, ओके। हाँ, तो अपन क्या पढ़ रहे हैं, बेसिक अकाउंटिंग प्रोसीजर जनरल। उसका पहला टॉपिक है डबल एंट्री सिस्टम। ये क्या कहता है, एज पर द डबल एंट्री सिस्टम एवरी ट्रांजेक्शन, ओके, हैज़ 2 फोल्ड एस्पेक्ट्स, ओके, डेबिट एंड क्रेडिट, एंड बोथ द एस्पेक्ट्स आर टू बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। मतलब क्या है, इट मीन्स इन एवरी ट्रांजेक्शन एटलीस्ट 2 अकाउंट्स आर अफेक्टेड। ये उसके अलावा जो मेरा सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि इसका मतलब क्या है कि इट इज़ अ सिस्टम, ओके, विच रिकॉग्नाइज एंड रिकॉर्ड्स बोथ द एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। इसका एग्जांपल हमने देखा, ए स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश ऑफ 10 लाख रुपीज़। मतलब यहाँ पे ए है, हमने मानव को ले लिया था। तो क्या है, इसके दो इफेक्ट क्या होंगे, एक तो तुम्हारा कैश अकाउंट हिट होगा, दूसरा कैपिटल अकाउंट। दोनों की वैल्यू बुक्स में बढ़ेगी, मगर फिर भी हम कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे और कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। उसके अलावा फिर हमारा दूसरा एग्जाम्पल क्या है, दूसरा एग्जाम्पल है परचेज ऑफ फर्नीचर वर्थ 5 लाख रुपीज़, ओके, परचेज ऑफ फर्नीचर वर्थ 5 लाख रुपीज़। इसके भी 2 एस्पेक्ट क्या होंगे, एक तो तुम्हारा फर्नीचर अकाउंट हिट होगा, दूसरा कैश अकाउंट हिट होगा। फर्नीचर की वैल्यू बढ़ेगी बुक्स ऑफ अकाउंट में तो हम इसको डेबिट करेंगे, कैश की वैल्यू घटेगी बुक्स ऑफ अकाउंट में तो हम इसको क्रेडिट करेंगे, ठीक है। डेबिट क्रेडिट क्या हो रहा है, कौन से अकाउंट हिट हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सब हम गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग में सीखेंगे और बहुत डिटेल में सीखेंगे। इसके बाद हमने सीखा क्या कि डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है। तो डबल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या है बेटा, डबल एंट्री सिस्टम के एडवांटेजेस क्या होते हैं। पहली बात तो इसकी एक अपने पास मेमोरी टेक्निक है, ओके। मेमोरी टेक्निक क्या है अपने पास कि अ प्राउड फार्मर सेल्स क्रॉप्स, अ प्राउड फार्मर सेल्स क्रॉप्स। तो इसका जो ए है, ए स्टैंड्स फॉर एक्यूरेसी, ओके,
एक्यूरेसी ऑफ व्हाट, एक्यूरेसी ऑफ अकाउंटिंग वर्क कैन बी एस्टेब्लिश। दूसरा, प्रॉफिट एंड लॉस ड्यूरिंग अ पीरियड कैन बी असर्टेन। फिर फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटिटी कैन बी नोन एट द एंड ऑफ ईच पीरियड। उसके बाद सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स ऑफ अकाउंट्स आर केप्ट इन डिटेल एंड नेसेसरी। फिर रिजल्ट्स ऑफ वन ईयर कैन बी कंपेयर्ड विद अनदर ईयर एंड रीजन्स फॉर चेंजेस में बी असर्टेन। तो इस वीडियो में हमने सीखा क्या कि हमारे डबल एंट्री सिस्टम क्या होते हैं, उसके हमने एग्जाम्पल देखे और उसके हमने एडवांटेज देखे। सो दैट्स ऑल अबाउट द डबल एंट्री सिस्टम। सी ए दिव्यांश साइनिंग ऑफ। स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।